रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और जब रोटी चावल से दिल भर जाए तो फिर बना ले कोई डिफरेंट सी चीज़, इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए बनाए हैं ये चिकन के सैंडविच, जो कि तंदूरी चिकन के सैंडविच हैं। और इसका मसाला भी आप घर में ही तैयार करेंगी, बाहर से कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बना लें, आप दावत में भी यूज़ कर सकती हैं, चाय टाइम पर भी रख सकती हैं, और घर में तो आप कर ही सकती हैं इस्तेमाल। जब कुछ चेंज खाने का दिल चाहे तो फिर ये मज़ेदार से सैंडविच आप तैयार कर लें। ठीक है, और इसकी लेयर आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप रेस्टोरेंट के खा रहे हैं। ठीक है, और फ्लेवर में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसकी जो है ना वो ड्रेसिंग तैयार करूँगी जो इसमें हमने लगानी है। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप मेयोनीज़, उसके अंदर मैं डालूँगी ये जो चिली सॉस होता है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी आधी टीस्पून है, ये मैंने अभी फ्रेश कूटी है काली मिर्च, ये हम डालेंगे। फ्रेश ही डालनी है आपने, उसका मज़ा ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं डालूँगी सॉल्ट, थोड़ा। ठीक है, इसके अलावा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये ग्रीन ऑलिव्स हैं, जिन्हें मैंने कट कर लिया है। आपके पास ब्लैक हैं तो आप ब्लैक भी डाल सकते हैं। और ये जो सिरके वाली हरी मिर्ची होती है ये हम डालेंगे, इसकी खटास बहुत अच्छी आएगी। इन सारी चीज़ों को करेंगे पहले मिक्स करने के बाद इसके अंदर ये एक छोटी शिमला मिर्च है जिसको मैंने बारीक कट किया है। ठीक है, ये हम डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी, इसको भी मैंने लंबाई में कट कर लिया, ये हम डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी ज़बरदस्त सी जो है इसके अंदर ड्रेसिंग तैयार हो जाएगी। अलग अलग चीज़ें लगानी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, ये एक सी मज़ेदार सी आपकी जो है वो तैयार हो जाएगी फिलिंग, जो इसको हमने लगाना है ब्रेड पर। हो गया है तैयार। ठीक है, इसको एक तरफ रखते हैं। अब हम बना लेते हैं चिकन। चिकन को हम पहले मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए क्या किया मैंने, इस तरीके से छोटी बोटियाँ काट ली हैं। ठीक है, बोनलेस से, और ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब है चिकन। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूँगी सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि है 1 टेबल स्पून के बराबर। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधी टीस्पून के बराबर। मैं चिकन के मुताबिक चीज़ें डाल रही हूँ, आप अगर चिकन ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं तो इसको बढ़ा दिएगा। आधी टीस्पून में डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, ये हम कलर के लिए डालेंगे ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। लाल मिर्च का पाउडर है ये भी आधी टीस्पून के बराबर मैं डालूँगी। काली मिर्च जो कि मैंने अभी फ्रेश कूटी है, फ्रेश ही आपने डालनी है, ये भी हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ठीक है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ बटर। ठीक है, इसको मैं बटर में ही बनाऊँगी, आप अगर ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल में बना सकती हैं। और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें नमक। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इनको हमने सब मिक्स कर लिया मसालों को। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो पैन गरम करती हूँ और उसमें फिर हम इसको पका लेंगे जब तक चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। चिकन अपने ही पानी में गल जाएगा, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने पैन में इसको डाल दिया। ठीक है, बस अब मैं इसको ढक दूँगी, हल्की आँच पर चिकन जो है वो अपने पानी में गल जाएगा। फिर हम इसको निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम अपने सैंडविच बनाएंगे। बस जो भी टाइम लगना है वो चिकन गलने में लगता है, वरना ये सैंडविच बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको गला लेते हैं पहले। देखें जी, चिकन तैयार हो गया और ये बटर में हुआ है तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है। ये हमने कर लिया, अभी मैंने चेक किया तो ये गल भी गया है। तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि इसको 5 से 7 मिनट लगें और चिकन अच्छी तरह गल गया। ठीक है, अब मैं कर दूँगी चूल्हा बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, जैसे रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, मैंने ना पहले एक फॉइल पेपर लिया, उसके ऊपर हम एक स्लाइस रखेंगे। स्लाइस के ऊपर ये जो मैंने तैयार किया है इसे रखें अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि घर में बना रहे हैं तो फिर आपने इसमें कंजूसी नहीं करनी है, अच्छी तरह से भर के लगाना है। ठीक हो गया, इसके बाद इसके ऊपर एक और स्लाइस रखेंगे। दूसरे स्लाइस के ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी सी केचप। जो स्किप करना चाहते हैं वो स्किप करते हैं, लेकिन ये इसमें अच्छी लगती है। ठीक है, इसको भी हम फैला लेंगे पूरे स्लाइस के ऊपर। ठीक,
इसके बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी ये जो हमने चिकन तैयार किया था इसके पीस उठा के, ठीक है। इसमें भी आपने कंजूसी नहीं करनी है, अच्छी तरीके से सारे आपने पीस लगाने हैं चारों तरफ। ठीक है क्या। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लेंगे एक चीज़ का स्लाइस, ठीक है। आप जो है अगर स्लाइस नहीं है तो आप उसको ग्रेट करके भी डाल सकती हैं, ठीक है। मेरे पास स्लाइस था, मैं वो लगा रही हूँ। इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे एक और पीस ब्रेड। उस ब्रेड के ऊपर फिर हम लगाएंगे ये जो हमने मज़ेदार सी बनाई थी फिलिंग। और इसके बाद इसको फ्रेश लुक देने के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे खीरे के स्लाइस। और फाइनल इसके ऊपर हम रखेंगे एक ब्रेड का स्लाइस, और ये एक और स्लाइस रख के अब क्या करेंगे, अब हम इसको पैक कर देंगे। इसको हमने इस तरह का कर दिया। अब उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आपने इस तरह से कटिंग करनी है ऐसे कर लें, सीधी कटिंग करनी है सीधी कर लें। एक अच्छी तेज़ सी आपने लेनी है नाइफ, उस पर आपने इसकी कटिंग कर देनी। और ये देखें आपके मज़ेदार से जो हैं वो चिकन सैंडविच तैयार हो गए, और ये इतने यमी और मज़ेदार हैं। और फॉइल पेपर में हमने लगाए हैं तो इसका मतलब है कि इसको आप इजीली गरम भी कर सकती हैं, ठीक है। और ये गरम रहेंगे काफ़ी देर तक, जब आप सर्व करेंगी तो ये काफ़ी देर तक गरम रहेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी और आप इसका लुक चेक करें कितने प्यारी आई है, ठीक है। इसी तरह हम सारे तैयार करते हैं, फिर डिश आउट करते हैं। देखें जी, ज़बरदस्त हमारा पूरा प्लेटर जो है वो तैयार हो गया है, और मज़े में तो हैं ये मज़ेदार, और लुक में देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।